देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से संबंधित खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। बिहार सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर एक हफ्ते का राजकीय शोक घोषित किया है दोस्तों, जो 26 दिसंबर 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। इस दौरान दिवंगत नेता के सम्मान में कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर जाने का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया है और कल भी वे प्रगति यात्रा पर नहीं जाएंगे। मेलबर्न में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच चल रहा था। दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 163 रन और जोड़े और कुल मिलाकर 474 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने कल 311 रन पर 6 विकेट से आगे खेलना शुरू किया था। स्टीव स्मिथ ने शानदार 140 रन बनाए, जबकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेट लिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा कि भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड को ऐसे बीजों पर ध्यान देना चाहिए जिनमें कम पानी और कम कीटनाशकों की जरूरत हो। नई दिल्ली में BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने भी कहा कि छोटे किसानों को ज्यादा से ज्यादा उपज हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में लाखों लोग आते हैं तो जाहिर है कि परंपरागत होटल और गेस्ट हाउस सबके लिए काफी नहीं होते। ऐसे में होम स्टे एक बढ़िया ऑप्शन बन जाता है। इससे न सिर्फ लोगों को सस्ते और आरामदायक ठहरने की जगह मिलती है, बल्कि वो स्थानीय संस्कृति, खाना पीना और वहाँ की जीवन शैली भी करीब से देख समझ सकते हैं। कुल मिलाकर महाकुंभ का मजा और भी खास हो जाता है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति ने कुछ राज्यों के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के जवाब वक्फ संपत्ति की स्थिति को लेकर ठीक से संतोषजनक नहीं लगे। अब समिति ने इन तीनों राज्यों को 15 दिन का समय दिया है ताकि वे सही और ठोस जवाब दे सके। बिहार के चर्चित नेता और लोजपा के बाहुबली हुलास पांडे के यहाँ ईडी की रेड चल रही है। खबर है कि पटना में उनके 2 और बेंगलोर में एक ठिकाने पर छापेमारी हो रही है। हुलास पांडे चिराग पासवान के करीबी माने जाते हैं, तो इस रेड को लेकर राजनीति में हलचल भी तेज हो गई है। वहीं हमारे देश के बैंकों का मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2023 और 24 में भी बैंकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और तो और बैंकों के खराब लोन मतलब NPA अब 13 सालों के सबसे निचले लेवल पर आ गए हैं, सिर्फ 2.7%। RBI की रिपोर्ट कहती है कि हमारी बैंकिंग सिस्टम की सेहत बहुत अच्छी है। लोन और डिपॉजिट दोनों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर मिलकर काफी मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। साथ ही हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति 16 के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन के कुछ ऐसा कहा कि सबका ध्यान खींच लिया। उन्होंने पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन की काफी तारीफ की और ये भी बताया कि वो उनके फैन हैं। लेकिन मजेदार बात तब हुई जब एक ने बिग बी के स्वैग की तुलना अल्लू अर्जुन से कर दी। बस बच्चन साहब ने तुरंत हंसते हुए कहा, भाई मेरी तुलना उनसे मत करो। उनका अंदाज ऐसा था कि हर कोई मुस्कुरा उठा। वहीं वक्फ संशोधन बिल की समीक्षा चल रही है और इसमें जुड़ी संसदीय समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों से बातचीत की, लेकिन सुनने में आया है कि उनके जवाबों से समिति खुश नहीं है। अब तीनों राज्यों को कहा गया है कि अगले 15 दिनों में अपनी बात अच्छे से साफ रखें। मामला थोड़ा गंभीर है, देखते हैं आगे क्या होता है। साथ ही रूस और यूक्रेन की जंग अब 3 साल के करीब पहुंचने वाली है। कई पश्चिमी देश मान रहे हैं कि इस युद्ध के लंबे चलने की वजह से रूस की ताकत का धीरे धीरे कमजोर होना है, लेकिन रूस ने इन कयासों को गलत साबित करते हुए यूक्रेन पर ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल जैसे हथियारों से जमकर हमले किए हैं। इतना ही नहीं, रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर लिया है। जंग का ये मोर्चा अब और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। वहीं देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सरकार ने 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया है। इस दौरान पूरे देश में तिरंगा आधा झुका रहेगा और कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। यह फैसला उनके सम्मान में लिया गया है। साथ ही जोधपुर में अग्निवीर भर्ती के मेडिकल टेस्ट के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। असली कैंडिडेट जिसे आंखों की परेशानी थी, उसने अपनी जगह अपने दोस्त को भेज दिया और खुद गायब हो गया। जब मेडिकल टेस्ट के दौरान बायोमेट्रिक और रेटिना स्कैन हुआ तब सारा खेल पकड़ा गया। अब इस मामले में आरोपी कुलदीप आमना के खिलाफ रातानाडा पुलिस थाने में केस दर्ज हो गया।
वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हाल ही में जशपुर के सराय टोली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के मौके पर आयोजित अटल सुशासन चौपाल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जशपुर जिले के विकास के लिए कई बड़ी सौगातें दी। सीएम साय ने 726.27 करोड़ रुपए की लागत से 172 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्द ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।